महा अब पाकिस्तान छोड़ चुकी है। एक यूरोपियन मुल्क में अब रहती है अकेली। लेकिन आज भी जिस इंडस्ट्री से वो उठ के पाकिस्तान की गई है, वहाँ उसके बारे में मुख्तलिफ बातें की जाती हैं। मैं पहले ही आपको बता दूं, इस कहानी के तमाम किरदारों के नाम फ़र्जी हैं। महा महा कराची में एक अपार्टमेंट में रहा करती थी। माँ बाप की इकलौती थी। ये उस वक्त की बात है जब अपने टीन एज में थी। माँ बाप और महा, ये तीन लोगों का घराना था। बहुत खुश रहते थे। माँ बाप में से वाले साहब जो थे महा के, वो एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे आदमी थे। अच्छी जॉब थी। महा की जो वालदा थी वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। इतनी ज़्यादा क्या कह सकते हैं, इतनी उनको एक्सपोजर नहीं था सोसाइटी का, लेकिन एक अच्छी माँ थी। महा की स्कूलिंग और पर्सनली उसके, क्योंकि वाले साहब मैंने आपको बताया पढ़े लिखे थे, वो पर्सनली भी तरबियत करते थे, उसकी लैंग्वेज पे बहुत काम करते थे और स्कूलिंग भी अच्छी जगह से करवाई गई थी। इस वक्त की बात है जब वो कॉलेज में थी, 15-16 साल की होगी। एक दिन पता क्या लगता है, एक ऐसी खबर जिसके बारे में ना सिर्फ महा को कोई उम्मीद नहीं थी, दूर दूर तक इसकी वालदा को कोई उम्मीद नहीं थी, फैमिली में कोई नहीं जानता था कि ऐसा भी हो सकता है। महा के वालिद ने अपने किसी फ्रेंड्स सर्कल में किसी खातून से दूसरी शादी कर ली। और ये बात महा के वालिद ने जब घर में आके बताई तो उस दिन महा की वालदा तो सख्ते में आ गई। उस तरह की खातून नहीं थी कि कोई एग्रेसिवली रिएक्ट करती। मैंने आपको बताया वो ज़रा दबे हुए माहौल की जो खातून होती हैं, जिनको बताया जाता है कि चलो बेटा, अगर ऐसा हो भी गया तो तुम्हें कौन कबूल करेगा, शौहर ने जो कर लिया इसको हकीकत मानकर खामोश हो जाओ। महा पर ये चीज़ क़यामत बन के टूटी। उसको लगा कि आज उसकी दुनिया किसी एक ऐसी औरत ने तबाह कर दी जिसको वो जानती तक नहीं है। महा के वालिद कुछ दिन अपनी दूसरी बेगम के पास रहा करते और कुछ दिन इन लोगों के पास रहा करते। वो वालिद जिसको दिन रात देखकर महा जीती थी, पढ़ती थी, लिखती थी, तरबियत हासिल करती थी, मशवरे लेती थी, मशवरे देती थी, वो वालिद उसके लिए एकदम उसको दुश्मन लगने लग गया। उसको एक क्या कहेंगे, अजनबियत सी उसकी शख्सियत में नज़र आने लग गई और इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर में रहती थी कि एक दिन जब महा के वालिद आए और उन्होंने उससे कुछ बात करनी चाहिए, तो महा ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। और वो बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने अपने वालिद को बोला कि आइंदा आप इस घर में अगर आएंगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। उसने एक तरह से अपने वालिद को अपने घर से निकाल दिया। महा को बहुत समझाया लोगों ने, लेकिन उसने बोला कि नहीं, मैं इस चीज़ को कबूल नहीं कर सकती। अब महा के वालिद तो नहीं रहे उस घर में उस तरीके से, लेकिन वो अपार्टमेंट किराए का था। फिर किचन एक्सपेंसेस जिसके लिए महा ने कोचिंग बच्चों को देनी शुरू की। मैंने आपको बताया अच्छी स्कूलिंग थी और उसकी अपनी लैंग्वेज पे बहुत काम हुआ था, तो लोग उसको मोहल्ले में बड़ा मानते थे। कोशिश की 1-2 महीने ही चली, लेकिन उस तरीके से मामला नहीं चल सके। फिर किसी ने इसको बताया ख़ानदान में ही कि कराची एक बहुत बड़ा स्कूल, उसमें टीचिंग की जॉब्स आती हैं, तो वहाँ कर लो। लेकिन उसने पहले दफातर के चक्कर लगाए कराची के, वहाँ उसको तजर्बा ना होने की वजह से नहीं रखा गया। फिर उसने थक हार कर स्कूल का रुख किया। उस स्कूल में उसको फ़ौरन ही, कराची का एक बहुत बड़ा स्कूल, वहाँ पर उसको जॉब मिल गई और उसकी अच्छी लैंग्वेज की वजह से, फिर उसकी अच्छी पर्सनालिटी की वजह से उसकी जॉब भी पक्की हो गई और पोजीशन भी अच्छी हो गई। वहाँ वो पढ़ाती रही और वहाँ पे उसने चंद महीने या साल 1.5 साल पढ़ाया उसने वहाँ पर। लेकिन एक दिन उसके लिए वहाँ मसाइल यूँ खड़े हो गए कि वो स्कूल बहुत अच्छा था, उसकी पर्सनालिटी की वजह से उसको स्टूडेंट्स भी बहुत मानते थे। लेकिन ज़ाहिर बात है, जब बड़ा स्कूल था तो मालदार लोगों के बच्चे भी पढ़ते थे और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बिगड़े हुए होते हैं। उसने किसी एक बच्चे को सिर्फ एक बात पर कि जी तुम सोने की चेन पहन कर आते हो, फिर तुम बहुत ज़्यादा पैसे लंच के नाम पर रख के लाते हो, ये 8-9 क्लास का बच्चा लड़का होगा, उसको समझाया। पहले उसने बदतमीज़ी की, अगले दिन वो अपने बाप को ले आया। बाप ने भी उसको स्कूल के इंतज़ामिया के सामने उस टीचर को, महा को, बहुत जलील किया। और क्योंकि मालदार इंसान था, मालदार इंसान के बच्चे का एडमिशन ज़्यादा वक़्त रखता है बजाय इसके कि एक काबिल टीचर की इज़्ज़त का ख्याल रखा जाए, तो स्कूल तो खामोश रहा। और उस दिन वो बेइज्जती उसने इतनी ज़्यादा फ़ील की कि महा ने घर आके फ़ैसला किया कि चाहे कुछ हो जाए मैं अब वापस नहीं जाऊँगी। लेकिन फिर वही बात, ज़िंदगी की गाड़ी तो चलानी थी। बाप को महा घर से निकाल चुकी थी और उसने अब अकेला ही अपनी माँ को देखना था, घर का किराया फ्लैट का किराया देना था, और वो अपनी टीनेज में थी। इस दौरान ही किसी ने उसको बताया कि, क्योंकि सब जानते थे इसके बातचीत का अंदाज़ अच्छा है, दिखने का अंदाज़ अच्छा है, पहनती उड़ती अच्छा है, तो उसने बताया कि सरकारी टेलीविज़न में ऐसे ऐसे ओपनिंग्स आई हैं। ये बात अर्ली 2000 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। उसने सरकारी टेलीविज़न में अप्लाई किया और वहाँ पे उसके टेस्ट पास होने के बाद उसको नौकरी दे दी गई और वहाँ उसने तकरीबन 2 साल काम किया। इस दौरान वहाँ पे तारिक नाम का एक शख्स जिससे महा की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और यहाँ तक कि वो एक फैमिली फ्रेंड बन गए।
कुछ अर्सा वहाँ पे काम किया सरकारी टेलीविज़न में। उसके बाद महा को एक प्राइवेट न्यूज़ मीडिया हाउस से ऑफ़र आई और महा वहाँ पर चली गई। इस दौरान तारिक से उसका राब्ता रहा और बातचीत होती रहती थी। अब जब वो न्यूज़ मीडिया हाउस में गई तो वहाँ पर हालात मुख्तलिफ नहीं थे। उसको पता लगा कि जी अफसरान के आगे सरवाइव करना कितना मुश्किल है। उसने बहुत सी चीज़ें फ़ेस की जो आगे चल के मैं बताता हूँ आपको। इस दौरान किसी दूसरे चैनल के सहाफ़ी ने देखा होगा वहाँ को, जी नया स्क्रीन फेस है, बहुत प्यारी है, तो उसने किसी तरीके से सोशल मीडिया के ज़रिए कांटेक्ट किया कि मैं जी न्यूज़ एंकरिंग और बाकी चीज़ों की ट्रेनिंग देता हूँ। तो वहाँ ने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा नाम है, तो मुझे क्या करना होगा? तो उसने बताया मैं घर पे ट्रेनिंग देता हूँ। अच्छा ये सब कराची की बात बता रहा हूँ, वो साहब लाहौर में रहते, आज भी बड़ा नाम है जी। उन्होंने बोला कि मैं घर पे ट्रेनिंग देता हूँ। अब जो लड़कियाँ इस बात सुन रही हैं वो समझ सकती हैं इस बात का मकसद क्या था। तो महा जब इन चीज़ों से तंग आ गई तो वो एक दिन तारिक को उसने फ़ोन किया कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तारिक ने अपने घर बुला लिया। वहाँ तारिक और तारिक की बेगम को उसने पहले उस इदारे या जिस जगह वो काम कर रही थी वहाँ के बारे में बताया, कुछ अफसरान के मैसेजेस दिखाए, फिर उन बड़े सहाफ़ी के मैसेजेस दिखाए। इसने बोला कि मैं क्या करूँ, मैं बहुत तंग हूँ। जब तक मेरे ख्याल से वो अपने अर्ली 20s में आ चुकी थी तो उसको तारिक ने एक बात समझाई कि देखो आप कहीं टीचिंग करोगे, आप किसी फार्मा में जाओगे, आप टेक्सटाइल में जाओगे, ये हरासमेंट तो हर जगह है। अगर आप सही हो तो आप मुतमईन रहो और ज़िंदगी की गाड़ी को आगे चलाओ। इस दौरान मामला चलते रहे। आपको पता है खूबसूरत लड़की पे जब हाथ ना आए तो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। हुआ क्या कि कुछ अरसे बाद हर बात महा फील करती थी अपनी वालिदा से वो इतना कनेक्टेड नहीं थी, वालिद छोड़ चुके थे, तो उसको कोई शख्स बात करने के लिए चाहिए होता था। अब किस तरीके से एक ताल्लुक़ बना महा का, वो कराची के एक मालदार और एक बासर शख्सियत थी। और फिर महा की पर्सनैलिटी के बारे में आपको बताया। इन दोनों की होगी दोस्ती। इन दोनों ने मिलना जुलना शुरू किया कैफ़ेज़ में और वो अक्सर महा को उस न्यूज़ मीडिया हाउस में पिक करने आ रहा, फिर वहाँ से वो किसी कैफ़े चले जाते, फिर वहाँ से वो उसको घर ड्रॉप कर देता। ये वो एक दूसरे से बात करते और कुछ अरसे में ये रिलेशन अच्छा इतना मजबूत हो गया कि इनके कुछ फ़ॉरेन ट्रिप्स भी सामने आए। जब फ़ॉरेन ट्रिप्स सामने आए तो ज़ाहिर बात है जिसके हाथ ना हो फिर इल्ज़ाम तो ज़रूर लगाता है। तो वो जो बड़े सहाफ़ी थे जिनकी मैं बात बता रहा हूँ, जिन्होंने घर पे ट्रेनिंग देने के लिए उसको बुलाने की कोशिश की थी, उन्होंने बातें फैलानी शुरू कर दी कि ये तो जी गंदी लड़की है और इसके तो ऐसे रिलेशंस हैं और उसके वैसे रिलेशंस हैं। तो उस चीज़ का बड़ा दुख हुआ महा को और महा ने फिर उन साहब को फ़ोन करके समझाने की कोशिश की। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उन दिनों में महा का किसी दफ्तरी काम की वजह से लाहौर आना हुआ और वो उन साहब के दफ्तर गई। वहाँ जाके उनको समझाया प्यार से कि आइंदा मुझ पर किसी तरह का इल्ज़ाम लगाया, अगर तो सबूत है सबके सामने रखे, मैं शर्मिंदा होंगी, और अगर सबूत नहीं है, सिर्फ मिलने जुलने की बुनियाद पे आप मुझ पर बदकारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये आपकी अपनी जहनी नाकामी है। इसको कंट्रोल कीजिए, मुझ पर आइंदा इल्ज़ाम बगैर किसी सबूत के मत लगाइएगा। एक तरीके से जाके आपको पता है इस तरह के लोग फ़ौरन डर भी जाते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ महा और उन साहब का जो रिलेशन था वो अच्छा खासा जा रहा था। महा उस तरह की लड़की नहीं थी कि खुद को किसी के ऊपर लाद दे, वरना शायद वो अपने बाप को भी माफ़ कर देती और उसकी ज़िंदगी चलती रहती। लेकिन फिर भी उसके दिल दिमाग में कहीं एक चीज़ थी कि शायद ही मुझसे शादी करना चाहता है और इस चीज़ का इजहार उसकी तरफ से किया गया या कहीं से बात निकली। तो उस दिन महा को पता लगा कि वो शख्स शादीशुदा है। महा ये देखकर, हालांकि वो अपनी, मैं इस बात को मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं उसकी पर्सनैलिटी जानता हूँ, उसके लिए शायद वो शख्स अपनी बीवी बच्चों को भी छोड़ देता। लेकिन महा ने किसी का घर ख़राब नहीं किया क्योंकि वो खुद इस ट्रॉमा में से गुजर चुकी थी, शायद इस वजह से, और महा ने उससे क़ता ताल्लुक़ कर लिया। वो शख्स भी एक अच्छा इंसान था, वो कोई विलन कैरेक्टर के तौर पे मैं नहीं ला रहा। आपको एक सोशल रियलिटीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें किसी को भी मैं विलन करार नहीं दे रहा। ये आप डिसाइड करेंगे कौन हीरो है कौन विलन है। ये सिर्फ एक कहानी है, एक रियल कहानी हमारी सोसाइटी की। और उस शख्स ने भी बड़ी आसानी से कि सही आप तुम नहीं रखना चाहती तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, उसने क़ता ताल्लुक़ कर लिया इनके साथ और इनका कोई रिलेशन नहीं रहा। महा अब पाकिस्तान छोड़ चुकी है। महा के वालिद का इंतकाल हो चुका है। महा अब एक यूरोपियन मुल्क में मुकीम है। महा की वालदा कराची में ही होती हैं। महा उनको ख़र्चा भेजती है। बहुत से लोग आज भी बातें करते हैं उसके बारे में, हमारे न्यूज़ मीडिया के ही लोग बातें करते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जिनके मैसेजेस मैंने भी देखे हैं कि वो किस किस तरह उसको अप्रोच करते थे। आज उस पर बदकिरदार होने का इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी कैसे उस मुल्क में रुकी हुई है, वहाँ तो रहना बहुत मुश्किल है,
क्या किसी तरीके से उसने वहाँ पे किसी से शादी कर ली है, या वही शख्स जो उसको जिसका जिसका उससे ताल्लुक था उसने वहाँ उसको सेटल करवाया है। यानी कि एक तरह से उस पर अय्याशी का सामान होने का लेबल लगाते हैं। लेकिन कोई उस औरत के बारे में बात नहीं करता कि जिसने उस 15 साल की माँ का अरमानों भरा घर, ख्वाबों भरा घर, एक छोटा सा घोंसला तोड़ा था। उसके माँ बाप के बीच के रिलेशन के बीच में आई और उसके बाप से दूसरी शादी की। इसमें से बहुत से लोग नीचे बोलेंगे, और आप बोलिए, आपको गाली देने गाली भी दें कि जी वो हुकूक पूरे कर सकते थे तो उन्होंने दूसरी शादी की। लेकिन एक मिनट के लिए इमेजिन कीजिए, ख़ास तौर पे लड़कियां, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो रिलेशन होता है ना, ये मर्द अकेले नहीं बनाता, ये किसी औरत से ही बनाता है ना। तो अगर वो 15-16 साल की माँ को अपनी जगह रख के सोचें और 2 मिनट के लिए सोचें कि उनका बाप इतने करीब था और एकदम वो किसी और का हो गया, तो उनकी क्या फीलिंग होगी। मेरे लिए तो अगर इस कहानी का कोई विलन हो सकता है तो वो लड़की है, वो औरत है जिसने वहाँ के वालिद से शादी की थी। आपकी नज़र में मैं अगर सही हूँ तो मुझे मज़ीद क्लैरिटी दीजिएगा, अगर मैं गलत हूँ तो भी मेरी रहनुमाई कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।